अथ तृतीयोऽध्याय। हे सूंखी, अब सकामियों के लिए जप करने के स्थानों का वर्णन करता हूँ। सागर या नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु के या देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों में, बट वृक्ष के या आंवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में, नित्य अनुष्ठान के रूप में अनासक्त रहकर मौन पूर्वक इसके जप का आरंभ करना चाहिए। जापेना जयमाप्नोति जप सिद्धिं फलं तथा हीन कर्म त्यजेत् सर्वं गर्हित स्थानमेव च। श्मशाने बिल्वमूले वा बटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ते कानके मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ। आकल्प जन्म कोटीनां यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोषमात्रतः। मंदभाग्याः सक्ताश्च ये जना नानुमन्वते गुरु सेवासु विमुखा पच्यन्ते नरकेषु च। विद्या धनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्थकम्। येषां गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलोद्भवः। धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरुभक्तता। शरीरम् इन्द्रियं प्राण चार्थ स्वजन बंधुतां। मात्रे कुलं पितृकुलं गुरुरेव न संशयः। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरोः परतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि। समुद्रे वै यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं। भिन्ने कुम्भे यथा आकाशं तथात्मा परमात्मनि। तथैव ज्ञानवान् जीव परमात्मनि सर्वदा। ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशम्। गुरु संतोषणादेव मुक्तो भवते पार्वती। अणिमादेषु भोक्तृत्वं कृपया देवी जायते। साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा यदि वा निशि। एवं विधौ महामौनि त्रैलोक्य समतां भजे। गुरु भावः परं तीर्थम् अन्यतीर्थं निरर्थकम्। सर्वतीर्थमयं देवी श्रीगुरुश्चरणाम्बुजम्। कन्या भोगरता मंदा स्वकान्ताया परामुखा। अतः परं मया देवी कथितन्न मम प्रिय। अभक्ते वंचके धूर्ते पाखंडे नास्तिकादिषु। मनसा भी न वक्तव्या गुरु गीता कदाचन। गुरुवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारका। तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यहितापहारकम्। चातुर्यवान् विवेकी च अध्यात्मं ज्ञानवान् शुचिः। मानसं निर्मलं यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते। गुरुवो निर्मला शांता साधवो मितभाषिणः। कामक्रोध विनिर्मुक्ता सदाचार जितेन्द्रिया। सूचकादि प्रभेदेन गुरुवो बहुधा स्मृता। स्वयं सम्यक् परीक्षात तत्त्वनिष्ठं भजेत् सुधे। वर्णजालमिदं तत् बाह्यशास्त्रं तु लौकिकम्। यस्मिन् देवी समभ्यस्तं सह गुरु सूचकः स्मृतः। वर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्माधर्म विधायिनीं। प्रवक्तारं गुरुं विद्धि वाचकस्त्वति पार्वती। पंचाक्षर्यादि मंत्राणाम् उपदेष्टा तु पार्वती। स गुरुर्बोधको भूयात् भूयोरमुत्तमः। मोहमारणवश्यादि तुच्छ मंत्रोपदर्शिनी। निषिद्ध गुरुरित्याहु पंडितस्तत्त्वदर्शिनम्।
अनित्यमिति निर्देश्य संसारे संकटालयम् वैराग्यपथदर्शी स गुरु विहितः प्रिय। तत्त्वमस्यादिवाक्यानाम् उपदेष्टा तु पार्वती कारणाख्यो गुरु प्रोक्तो भवरोग निवारकः। सर्वसंदेह संदोह निर्मूलन विचक्षण जन्म मृत्यु भय गुणोज स गुरु परमोतः। बहुजन्म कृता पुण्यात् लभ्यते सो महागुरु लब्ध्वा न पुनर्जाति शिष्य संसार बंधनम्। एवं बहुविधा लोके गुरुवः सन्ति पार्वती तेषु सर्व प्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरुः। पार्वती उवाच स्वयं मूढ़ा मृत्युभीता सुकृता दुरतिं गता दैव निषिद्ध गुरुगा यदि तेषां तु का गतिः। पार्वती ने कहा प्रकृति से ही मूढ़ मृत्यु से भयभीत सत्कर्म से विमुख लोग यदि दैव योग से निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी क्या गति होती है। तब महादेव जी ने कहा श्री महादेव उवाच निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्ट संकल्प दूषित ब्रह्मा प्रलय पर्यंतम न पुनर्जाति मृत्युताम्। शृणुतत्वमिदं देवी यदा स्वाद्निरतो नरः तदा सावधिकारीति रोचते श्रुतमस्तकैः। अखण्डैकारशं ब्रह्म नित्यमुक्तं निरामयम् स्वस्मिन् सन्दर्शितं येन स भवेदस्य देशिकः। जलानां सागरो राजा यथा भवते पार्वती गुरूणां तत्र सर्वेषां राजायं परमो गुरुः। मोहादिरहितः शान्तो नित्यतृप्तो निराश्रयः त्रिणीकृत ब्रह्म विष्णु वैभवं परमो गुरुः। सर्वकाल विदेशेषु स्वतंत्रो निश्चल सुखी अखंडैक रसास्वाद तृप्तो हि परमो गुरुः। द्वैत अद्वैत विनिर्मुक्त स्वानुभूति प्रकाशवान् अज्ञानान्धश्च मच्छेता सर्वज्ञ परमो गुरुः। जस्य दर्शन मात्रेण मनसः स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयादिते शांति सह भवेत् परमो गुरुः। स्वशरीरं समं पश्यन् तथा स्वात्मानमद्वयम् जः स्त्रीकनकमोहग्नः सह भवेत् परमो गुरुः। मौनी वाग्मिति तत्त्वज्ञो दुधाभू शृणु पार्वती न कश्चिन्मौनिना लाभो लोके अस्मिन् भवति प्रिय। वाग्मितुत्कट संसार सागरोत्तारणक्षमा यत्तो सौ संशयच्छेता शास्त्रयुक्तानुभूतिभिः। गुरु नाम जपा देवी बहुजन्मार्जितान्यपि पापानि विलयं यान्ति नास्ति सन्देहमणुपि। कुलं धनं बलं शास्त्रं बान्धवा सोदरायि मरणेनोपयुज्यन्ते गुरुरेको हि तारकः। कुलमेव पवित्रं स्यात् सत्यं स्वगुरु सेवया तृतीया स्युः सकला देवा ब्रह्माद्या गुरुतर्पणात्। स्वरूपज्ञानशून्येन कृतमप्यकृतं भवेत् तपोजपादिकं देवी सकलं बालजल्पवत्। न जानन्ते परं तत्त्वं गुरुदीक्षा पराङ्मुखाः भ्रान्ताः पशुसमाहेति स्वपरिज्ञानवर्जिताः। तस्मात् कैवल्यसिद्ध्यर्थं गुरुमेव भजेत् प्रिये गुरुं विना न जानन्ति मूढास्तत्परमं पदम्। विद्यते हृदय ग्रन्थे छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते सर्वकर्माणि गुरु करुणयाशिव। कृताया गुरुभक्तिस्तु वेदशास्त्रानुसारतः मुच्यते पातकात् घोरात् गुरुभक्तो विशेषतः। दुसंगम च परित्यज्य पापकर्म परित्यजेत् चित्तचिन्हमिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। चित्तत्याग नियुक्तश्च क्रोधगर्भ विवर्जितः द्वैत भाव परित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते।
एतत् लक्षण संयुक्तम सर्वभूत हिते रतम निर्मलम जीवितम यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। अत्यंत चित्त पक्वस्य श्रद्धा भक्ति युतस्य च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्म प्रीते सदा। सत्कर्म परिपाकाच्च चित्त शुद्धस्य धीमतः साधकस्यैव वक्तव्या गुरुगीता प्रयत्नतः। नास्तिकाय कृतघ्नाय दाम्भिकाय शठाय च अभक्ताय विभक्ताय न वाचेयं कदाचन। स्त्रीलोलुपाय मूर्खाय कामोपहत चेतसे निंदकाय च वक्तव्या गुरुगीता स्वभावतः। एकाक्षर प्रदातारं जो गुरुर्नैव मन्यते श्वानयोनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वपि जायते। गुरुत्यागात् भवेत् मृत्यु मंत्र त्यागात् दरिद्रता गुरु मंत्र परित्यागी गुरोरुं नरकं व्रजेत्। शिव क्रोधात् गुरु त्राता गुरु क्रोधात् शिवो नहि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुराज्ञां न लंघयेत्। सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंशकारका एक एव महामंत्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम्। न मृखा सदिवं देवी मदुक्तिः सत्यरूपिणी गुरुगीता समस्तोत्रं नास्ति नास्ति महीतली। गुरुगीतामिमां देवी भवदुःख विनाशिनी गुरुदीक्षा विहीनस्य पुरतो न पठेत् क्वचित्। रहस्यमत्यंत रहस्यमेतन्न पापिना लभ्यमिदं महेश्वरी अनेक जन्मादित पुण्यपाकात् गुरुस्तु तत्त्वं लभते मनुष्यः। सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलं नरः गुरुपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन्। गुरुपादोदकं पानं गुरुरुच्छिष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुनाम्ना सदा जपः। गुरुरेको जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरुपरातरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। ज्ञानं विना गुरुमुक्तिपदं लभते गुरुभक्तितः गुरो समानतो नान्यत् साधनं गुरुमार्गिणाम्। गुरो कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु शिवादयः सामर्थ्यम् अभजनं सर्वे सृष्टि स्थित्य अत्यंत कर्मण्य। मंत्रराजमिदं देवी गुरुरीत्यमक्षरद्वयं स्मृति वेद पुराणानां सारमेव न संशयः। यस्य प्रसादादहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाक्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभु। इति श्रीस्कन्धोत्तरखण्डे उमामहेश्वर संवादे श्री गुरुगीतायां तृतीयो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।